करोगे तो क्या नहीं हो सकता है, इंसान हो तो। और इंसान के सामने अल्लाह ने सारी चीज को ज़ेर कर दिया है। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो खूब खर्चा कर, और अल्लाह ने गरीबी दी है तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ा। मगर देखने में यह आता है कि गरीब कम हराम की तरफ हाथ बढ़ाता, अमीर ज्यादा बढ़ाता। सही बता रहा हूं मैं, अमीर ज्यादा बढ़ाता। अमीर ये सोच रहा है कि सब कुछ मेरा ही हो जाए। मरने के बाद बड़ा सख्त हिसाब होगा, बहुत सख्त हिसाब होगा। एक खलीफा है उमर बिन अब्दुल अजीज, लोगों से ना गौर करो। खलीफा बोलते हैं एक बादशाह को, बादशाह से भी बड़ी पावर, 3 बर्रे आजमों पर उनकी हुकूमत। कितनी बड़ी हो, किसी एक मुल्क में नहीं, 3 बर्रे आजम पे हुकूमत उमर बिन अब्दुल अजीज की। ईद आने वाली है और बच्चों पे कपड़ा फटा पुराना है। किसके बेटों पे फटा पुराना कपड़ा? जिसके बाप की हुकूमत 3 बर्रे आजम पर है। कम से कम 25 से 30 मुल्क निकलेंगे अगर उनको निकाला जाए तो। बीवी ने कहा मेरे शौहर, हमारे बच्चों के कपड़े पुराने, लिबास का इंतजाम करो। बीवी को जवाब दिया मेरी तनख्वाह इतनी है, या तो बच्चों का कपड़ा बन सकता है या घर का खर्चा चल सकता है। मैं जो तनख्वाह लेता हूँ वो तनख्वाह इतनी है, या तो कपड़ा बन सकता है या खर्चा चल सकता है। तवज्जो है आप लोगों की कि नहीं है? या तो कपड़ा बन सकता है या। हजरत उमर इब्न खत्ताब, आधी दुनिया पे हुकूमत, 23 लाख मुरब्बा मील पर। जब इंतकाल का वक्त आया तो अपने बेटे को बुला के बोले, आंखों में आंसू हैं मेरे बेटे, उमर की मौत का वक्त करीब आया, उमर पे 80 दीनार का कर्जा है। दिल से सुन लेना, हमारे अंदर तो हपेश है मालदार बनूं, कैसे भी बनूं, जायज आए नाजायज आए, हराम आए, लुक्की का आए, डुक्की का आए, कैसे भी आए, ऐसा आए वैसा आए, छीन का आए, झूठ बोल के आए, दलाली करके आए, सट्टा खेल के आए, जुआ खेल के आए, मालदार बनूं ना। अगर सही तरीके से आए तो मालदार बनो, वरना गुर्बती ठीक है, वरना गरीबी ठीक है। सही तरीके से आए तो ठीक है, वरना गरीबी ठीक है। यहाँ तो मालदारी के चक्कर में हम तबाह हो गए। यार चंद दिन की जिंदगी है, ये माल फिर यहीं रह जाए। क्या कहा अपने बेटे से? 80 दीनार का कर्जा। मेरे ऊपर आंख में आंसू है। किस कौन कह रहा 80 दीनार का कर्जा? जिसकी हुकूमत 23 लाख मुरब्बा मील पर है, जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर है, जिसकी हुकूमत शाम और ईरान तक है, जिसकी हुकूमत फारस तक है। लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, आज तुम तो सोचते हो कुछ भी हो, हराम से आए, हलाल से आए, चोरी से आए, डकैती से आए, मुझे कुछ भी आए, भाई का गला काटना पड़े, पड़ोसी का गला काटना पड़े, लेकिन मुझे अमीर बनना है। तुम्हें हबिश चढ़ गई है, अमीर बनना ना। मुसलमानों, तुम्हारा नबी चाहता अमीरी में जिंदगी गुजार कर चला जाता, मगर तुम्हारे नबी ने गरीबी में जिंदगी गुजारी। तुम्हारे नबी ने पेट से पत्थर बांध बांध कर जिंदगी गुजारी। किस लिए? ताकि मेरे किसी उम्मती पर अगर खाना भी ना हो तो फाका रह के मोहम्मद की सुन्नत को जिंदा कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत और उसे मुक़द्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, नबी को पेट से पत्थर बांधने की क्या जरूरत थी? जरा माइंड लगाओ, साइंस लगाओ। नबी की पावर इतनी है, अगर दुआ कर दें तो जन्नत जमीन पे आके खाना खिला के चली जाए। पहला पारा पढ़ो, हजरत मूसा की कौम जब भूखी हुई तो मन्नू सलवा नहीं आया उनके लिए। सूरह बकर में पूरा जिक्र कर दिया अल्लाह ने। हजरत मूसा की कौम के लिए जब मन्नू सलवा जन्नत से आ सकता है, तो नबियों के सरदार के लिए जन्नत का खाना नहीं आ सकता? पेट से पत्थर बंधा है, 8-8 दिन का फाका है। मेरे नबी के घर में महीनों महीनों चूल्हा नहीं जलता। इसलिए अगर कोई उम्मत का गरीब हो तो वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, अपने नबी की जिंदगी को पढ़ ले। मिले तो खुश हो जाओ, ना मिले तो हराम की तरफ ना भागो, गलत की तरफ ना भागो। मेरे भाई कान खोल के सुन लो, वो फाका भला है हराम की दौलत से। इसलिए कि कब्र में जब जाओगे तो ये जो बॉडी है ना, ये हराम का खा के कमा के खूब जाओगे, तो इस बॉडी को भी कब्र के कीड़े खा जाएंगे। कब्र के कीड़े इस बॉडी को भी खा जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। हजरत उमर ने फरमाया, बेटे 80 दीनार का कर्जा तेरे बाप उमर के ऊपर,
आज का बेटा होता लड़ पड़ता, कहने लगता भी इतनी बड़ी हुकूमत तेरी किस काम की थी, अल्लाह की कसम। लेकिन बेटा भी नेक, बाप भी नेक, सुभान अल्लाह। कहने लगा बाप मेरे पास भी इतना नहीं कि मैं आपका कर्जा उतार सकूं, मेरे पास भी इतना नहीं कि मैं आपका कर्जा उतार सकूं। हजरत उमर ने फरमाया जा मेरे रिश्तेदारों के पास जा, उनसे मांगना, अगर वो दे दे तो उनसे लेके मेरा कर्जा उतारना, और अगर वो ना दे सके तो मेरे दोस्तों के पास जाओ, उनसे मांगना कि उमर का कर्जा है, अगर वो दे दे तो कर्जा उतार देना, और मेरे दोस्त भी ना दे तो हजरत अली से मांग के मेरा कर्जा उतार देना। ये रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है, तमाचा, तमाचा है कि नहीं है। हजरत उमर कह रहे हैं जब कोई ना दे तो मेरा कर्जा अली उतारेगा। अरे मोहम्मद तुम दुश्मन का कर्जा क्यों उतारोगे, मुझे बताइए, तुम दुश्मन का कर्जा उतारोगे? कभी नहीं उतारोगे। दोस्त का तो उतार सकते हो, दुश्मन का नहीं उतार सकते। हजरत उमर कह रहे हैं अली से कहना मेरा कर्जा उतारे, इसका मतलब दोस्ती गहरी है। आए जरा बोलो ना जुबान अल्लाह। अली कर्जा उतारे इसका मतलब दोस्ती गहरी है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा मेरी बीवी मेरी शरीक हयात, मेरे तो तनख्वाह इतनी है कि या तो महीने भर का उस तनख्वाह में खर्चा चल सकता है या मेरे बच्चों का नया कपड़ा बन सकता है। बीवी भी नेक खामोश हो गई। उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर बिन खत्ताब को खत्म कर दिए यही 80 दिनार पर। दोनों का नाम उमर है, ये खलीफा हुए बाद में हुए। तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम उमर इब्ने खत्ताब नबी के सहाबी हैं, खुलाफाए राशिदीन में से दूसरे नंबर के खलीफा हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ये बाद में हुए। हाँ वो अलग अलग करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो ना हो। अब तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। आज की बीवी होती झगड़ा कर लेती, कहने लगी बातें तो बड़ी लंबी लंबी करता है, कुर्सी पे बैठा है इतनी बड़ी और बच्चों का कपड़ा बनाने का हिसाब नहीं है। बाप को फोन लगाती, कहाँ तूने मेरा रिश्ता कर दिया, कहाँ फांस दिया मेरे बाप तूने। मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन यार बीवी भी नेक थी। बीवी ने कहने लगा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरे बच्चे पुराने कपड़ों से ईद कर लेंगे। सुभान अल्लाह। हाय हाय यार कुर्बान जाओ, ये ईमान है, ये है तुम्हारी शान मुसलमान। कहाँ चली गई ये शान है तुम्हारी, कहाँ चली गई? बीवी खामोश। ये बात कैशियर को पता चल गई जो तनख्वाह बांटता था सबको, मुंशी। पता चली, रजिस्टर लेके हजरत उमर की बारगाह में आया। उमर बिन अब्दुल अजीज से बोला हुजूर मेरे पास एक सलूशन है, समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भी नेक था, ये भी घपलेबाज नहीं था, वरना ये घपलेबाज होता तो कहता कितना दूं बताओ, मामला तो खपत मुझे करना है। अरे तुम खलीफा, मैं कैशियर। अरे प्रधान और सेक्रेटरी मिल जाए तो तुम्हें क्या पता क्या हो गया, मामला हो जाता पार। बात है कि नहीं है? वो खपत करने वाला और वो भाई मैंने लगा दिया। कहने लगा अगर कोई होता तो क्या कहता, तुम टेंशन क्यों लेते हो, ये बताओ हुजूर देना कितना, रजिस्टर में तो मैं लिखूंगा ना, मैं कर दूंगा इधर का उधर। लेकिन खुदा की कसम वो भी नेक था। क्या बोला? कहने लगा हुजूर समस्या का समाधान है। बोले बता क्या है? कहने लगा हुजूर एक काम करो, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। क्या करो? 1 महीने की तनख्वाह क्या ले लो? एडवांस। उस महीने की तनख्वाह से बच्चों का कपड़ा बना दो और थोड़ा थोड़ा करके वो तनख्वाह हर महीने में कटवाते रहना। जैसे 10 रुपए की तनख्वाह है तो 10 रुपए एडवांस ले लो, हर महीने में 1 रुपया कटवा दो, 10 महीने में कट जाएगी। बात समझ रहे हैं? आई कि नहीं आई? काम जायज वाला था। हजरत उमर ने कहा तेरा मशवरा तो अच्छा है, तेरा मशवरा तेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया ये 1 महीने की तनख्वाह एडवांस बाद में देना, पहले मुझे 1 महीना जीने की गारंटी दे दे। गारंटी भी तो दे, क्या पता मैं ना जी सका तो मेरी वो कर्जा कौन उतारेगा जो मैं ले लूंगा। हाय हाय कौन उतारेगा? ये भी खामोश हो गया। अल्लाह। मेरे भाइयों
अगर जायज तरीके का 1 रुपया भी होगा तो तेरे घर में बरकतें पैदा करेगा। हराम की दौलत तेरे घर में करोड़ों की भी होगी तो तेरे घर की परेशानियां नहीं जाएंगी। हम कहते हैं हालात खराब है, हम खुद खराब हैं, हालात खराब नहीं है। झूठ बोलने में हमसे आगे कोई नहीं। शराब की भट्टी के खड़े हैं, जुआ के अड्डों पे हम खड़े हैं, नमाज पढ़ने के लिए हमें टाइम नहीं है, मोबाइल चलाने के लिए टाइम ही टाइम है। बताओ मुझे मेरे भाइयों, अगर हम पे परेशानियां नहीं आएंगी तो क्या आएगा? मैं अर्ज कर रहा था शादी करना नबी की सुन्नत है, हमने शादी को भी ढोल तमाशा बना लिया, उसमें भी डीजा गाजा बाजा सब कुछ कर लिया। जबकि दूल्हा मियां बने हैं तो दूल्हा मियां को क्या चाहिए? जब तुम्हारे लिए कोई लड़की देखी जाए तो एक बात घर वालों से कह देना, जहेज मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले, लेकिन ये जरूर देख लेना जिससे मेरी शादी कर रहे वो लड़की नेक होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जायज, इसलिए कि गाड़ी जवानी में नहीं मिली तो बुढ़ापे में मिल सकती है। हमने देखा जवानी साइकिल पे गुजरी, बुढ़ापे में अल्लाह ने कार दे दी। होता क्या नहीं होता? जवानी भर गरीब रहा, अल्लाह ने बुढ़ापे में अमीरी दे दी। लेकिन मेरे भाइयों, अगर बीवी जो मिल गई वही रहेगी। ये गाड़ी नहीं है कि चेंज कर दो ना, वही रहेगी। इसलिए लड़की अच्छी देखो, जहेज मिले या ना मिले। मगर बीच वाले से जो रिश्ता कराता उससे ये नहीं पूछा लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, पर्दा करती है कि नहीं करती है, भाइयों की इज्जत करती है कि नहीं करती है, वालिदैन की इज्जत करती है कि नहीं करती है, ये नहीं पूछ रहा। ये कह रहा है ये बताओ जहां से रिश्ता लाए वो कैसी शादी करेंगे? कैसी करेंगे? निकाह करेंगे और क्या करेंगे? कैसी करेंगे? शादी भी कैसी? कैसी तो तुम समझ गए खूब, कैसी सब उस कैसी में सब कुछ आ गया। कैची लेके बैठा बाद आदमी, कैची लेके। यार एक बात बताओ, अगर अल्लाह चाहेगा तुम्हें अमीर बनाना तभी अमीर बनोगे, वरना तो हमने ये देखा बुलेरो मिली बेच के फिर रिक्शा से सफर कर रहा। बुलेरो मिली थी और बेच के फिर ऑटो में बैठा। क्यों भाई? पता ये चला कि मिलने से नहीं मिलेगी बुलेरो चलेगी, अल्लाह के देने से चलेगी बुलेरो। हमने देखा कि शादी में साइकिल भी नहीं मिली थी और अल्लाह ने जहाजों में उड़ा रहा। अल्लाह देता है, अरे बोलो अल्लाह देता है। तुम्हारे सामने मिठाइयां रखी हैं, शुगर कर दी अल्लाह ने, बेकार है। किस काम की मिठाई है? और अल्लाह ने हट्टा कट्टा बनाया, रसगुल्ला नहीं, बर्फी नहीं, गुड़ रखी है तेरे आगे तो पेट भर के खा लेगा। बात है कि नहीं है? तो भाई उन रसगुल्लों से वो गुड़ भला जो खा तो ले। अल्लाह से, अल्लाह ने चाहा तो आप अमीर होंगे, अल्लाह ने नहीं चाहा तो आप अमीर नहीं होंगे। इन शादियों के जहेजों की वजह से आज निकाह इतने मुश्किल हो गए कि लड़कियां अपने बापों के घर में जवान बैठी हैं, बाप पे 10 लाख रुपया नहीं है, कहां से शादी करे अपनी बेटी की? मेरे भाई हम इतने बड़े बदमाशी पे उतर आए हैं कि नहीं, जब तक के ये हाई फाई मामला नहीं होंगे, जब तक रिश्ता पसंद नहीं आएगा, वो जलसे में आने वालों अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह तू मुझे अमीर बना दे। अगर अल्लाह चाहेगा तो तुझे अल्लाह खुद से अमीर बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मेरे जहन में कई चीजें चल रही हैं, कई चीजें जो मैं चाह रहा हूँ बयान करना, और मैं ये चाह रहा हूँ चाहे थोड़ा थोड़ा इन कई चीजों को बयान कर दूं मैं लेकर के। और ये बड़ा मुश्किल होता है असल में करना, एक चीज को लेकर चलो दूसरी निकल जाती है, दूसरी को लेकर तीसरी। मैं चाह रहा हूँ कि सब मेरे जहन में रहे, मैं बयान कर दूं। मैं 2-3 चीज को साथ लेकर के चल रहा हूँ, इंशाल्लाह बयान करके जाऊंगा। नींद तो नहीं आ रही है ना? आप टेंशन ना ले, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह चाहेगा तो अमीर, ये बात दिल पर नक्श कर लो, दिल लगी मत समझो इसको, दिल की लगी। अल्लाह चाहेगा तो अमीर। आप ससुर से कितना भी ले लो अमीर नहीं हो गई, ये बात मेरी आपने खूब समझ ली कि गाड़ी मिली थी मगर ऑटो से सफर कर रहा। ये बात है कि नहीं है? और कुछ नहीं मिला था, अल्लाह ने जहाजों में उड़ा दिया। अल्लाह
अल्लाह के देने से होता, अल्लाह के देने से होता। ओ मेरे भाई, नबी का दामन, शरीयत का दामन हाथ से कभी नहीं छूटना चाहिए, खुददारी कभी नहीं छूटना चाहिए, सच्चाई कभी नहीं छूटना चाहिए। और कान खोल के सुन, तूने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले मौला अली कहते हैं कि रात को खा के सुबह के लिए घर में नहीं छोड़ता हूँ, सब सदका कर देता हूँ। मौला अली सबसे करीबी है नबी के, नबी से सबसे ज्यादा करीबी अगर कोई है तो मौला अली। चचाजाद भाई भी हैं, दामाद भी हैं, बचपन के साथी भी हैं। बच्चों में सबसे पहले कलमा हजरत अली ने पढ़ा, सबसे ज्यादा करीबी हैं हजरत अली। कहते हैं मैं शाम को खाता हूं, सुबह का छोड़ता ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ते अली? कहने लगे जिस रब ने कल को सांसें देगा वो रब खाना भी देगा। सांसें भी तो अल्लाह ही देता है। तुम सोच रहे फ्री में ले रहे हैं सांसें, अल्लाह दे रहा है। अगर अल्लाह ना चाहे ना तो ऑक्सीजन के जरिए भी तुम्हें सांस ना मिल सके। अल्लाह चाहेगा तो सांस मिलेगी और अल्लाह नहीं चाहेगा तो सांस। जब अल्लाह तुम्हें सांस दे सकता है तो खाना भी दे सकता है। जिंदगी अपनी साफ साफ गुजारो, क्लियर कट रखो, मरने के बाद हिसाब जर्रे जर्रे का होना है। शादियां नहीं हो रही हैं आजकल, शादी नहीं, अच्छा खासा अखाड़ा हो रहा है, अखाड़ा। अच्छा शादी के बाद में एक बात मैं आपको मौलाना बात बड़ी तजर्बे की बता, मेरी उम्र इतनी नहीं है मगर बात इतनी तजर्बे की होगी कि 150 साल का आदमी कहेगा मौलाना है 16 आने का, बिल्कुल डंडा ठोक। जो शादी में बिचौलिया होता है ना, जो बिचौलिया, वो बाद में शादी के बाद बुरैया जरूर होता है। लड़की वाला उसे कहता मुझे फंसवा दिया, लड़के वाला कहता मुझे फंसवा दिया। उस गरीब ने क्या खता कर ली, तुम्हें मिलवा दिया। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर आपको बुराई पैदा करना है तो आप बिचौलिया बन जाओ किसी की शादी के, बाद में देखना फिर कितनी बड़ी तेरी उससे बुराई पैदा हो जाएगी। क्यों होता है? इसलिए कि खुलूस ना इसके दिल में है ना उसके दिल में है। लड़के वाला ये सोच के बैठा था कि ये भी दिलवागा, ये भी दिलवागा, ये भी दिलवागा, ये भी दिलवागा। एक चीज ना मिली तो इस बिचौलिए की खैरियत नहीं, तूने फंसवा दिया मुझे। बस झगड़े तो इसी बात के और किस बात के झगड़े? अभी पीछे हमने एक रिश्ता करा दिया, पहला रिश्ता, आखिरी कान पकड़े, अब नहीं करा। 2017 की बात है। कब की बात है? 2017 की बात है। उस वक्त ऐसा हुआ कि लड़की वाला बेचारा खाने के मैनेजमेंट में कुछ शाकाहारी करना चाह रहा था, अवेलेबल नहीं था चिकन वगैरह। तो उसने मुझसे कहा हजरत लड़के वाले से कह दो कि भाई मैं चाहे 10 तरह का खाना दे दूंगा, पनीर पुलाव ये वो सब दे दूंगा, लेकिन भाई मुझे जो है जरा शाकाहारी करना है, इसलिए कि अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। वेज नॉन वेज अवेलेबल नहीं हो पा रहा। 2017 की बात है, उस वक्त बंदी हो गई। मैंने लड़की वाले से यही कह दिया, तो लड़की वाले ने बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, इतना सा झूठ नहीं, मुझसे ये कहा था मौलाना तुम जेल में जाओ या लड़की वाला जेल में जाए, मुझे तो कौरमा चाहिए। ये मुझसे कहा था, मुझसे। अब बताओ, अब मुझे बताओ मेरे भाई, ये मेरी कौम के हालात हैं। तुम जाओ या वो जाए, मेरी बात खराब हो जाएगी। मेरी बारात में तो बड़े बड़े वीआईपी लोग आएंगे। और मैंने कहा यार ये कौन सा वीआईपी पना, यार ये कौन सा वीआईपी पना भाई। मेरे भाई हमारे हालात ये हैं। जब बारात जाती है ना बारात, तो नौजवान लड़के जो बराती होते हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते हैं। टेबल गंदा है, पता हम कौन है, बराती हैं। और बराती है तो क्या हो गया। और लड़की वाला इतना परेशान होता, जैसी बारात आती है महल्ले वालों को बोलने लगा मेरे भैया बस आखिरी झटका, बारात आ गई, इसे संभालना। कहता नहीं कहता, वो कहता बस भैया आखिरी झटका। मस्जिद के इमाम तक को लगा देता वो बारात में, हजरत अब ये मत देखना, मेरी बारात को संभालना।
मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। आखिरी झटका भैया, वो कहते हैं हम सुबह से थक गए करते करते, ए भैया बस आखिरी झटका इसे संभाल लो, बस ये बारात की इज्जत रह। मगर ये गुंडे का माने, अरे मियाँ पानी कैसा गर्म है, ठंडा क्यों नहीं? यार ये एक दिन तू भी बेटी वाला होगा, एक दिन बारात तेरी बहन की भी आएगी, एक दिन तू भी बेटी वाला होगा, एक दिन बारात तेरी बेटी की भी आएगी। यार ये कौन सी गुंडागर्दी है? होना तो ये चाहिए था कि जब तू खाने के पिंडाल में आता तो लड़की के बाप से कह देता, अरे टेंशन ना लेना, अगर खिलाने वालों की कमी पड़े तो मैं खुद से खाना खिला दूंगा, इसलिए कि मैं लड़के का दोस्त हूँ, लड़के का साथी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। क्या बात है, इज्जत घट जाएगी तुम्हारी, खुदा की कसम बढ़ जाएगी इज्जत। लड़की वाले का दिल रह जाएगा, उसके आंसू पूछ जाएंगे। एक बात ये कहते, टेंशन ना लेना, अगर कोई कमी पेश की है तो कोई बात नहीं, तेरी इज्जत मेरी इज्जत है, तेरा घर मेरा घर है। आज हम शादियों के बंधन में बंध रहे हैं, आज तू मेरा रफीक सफर हो रहा है, आज तेरी बेटी मेरे घर आ रही है, कोई बात नहीं। अगर खिलाने वालों की कमी है तो मैं खिला दूंगा, खाने की कमी है तब भी कोई शिकवा नहीं है, आज घबराने की जरूरत नहीं है। यार एक बात बताओ, जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, एक दिन तुम्हारी बहन की भी शादी हुई होगी या नहीं हुई होगी तो होगी, जिसके घर से बहन या बेटी विदा होती है, खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे जनाजा निकल रहा। मैंने माँ को भी रोते देखा, बहन की विदाई पे भाई को रोते देखा, कितना भी संग दिल भाई क्यों ना हो, लेकिन आंसू आते हैं। मेरी बहन जो जिंदगी भर मेरी साथ थी, मेरे साथ खाया करती थी, मेरे साथ पिया करती थी, आज वो अपने पिया के घर जा रही है, आज इस दहलीज को आखिरी बात अलविदा कह रही है, यहाँ से टोला उठ रहा है, मगर मेरी बहन का जनाजा अब उसी चौखट से उठेगा जिस चौखट पे जा रही है। बाप का दिल अलग घबरा रहा होता है, बाप के आंख में आंसू है, यहाँ कितना बड़ा गम का पहाड़ है, और आज तू एक खाना ना मिला, रोटी ठंडी मिल गई तो जालिम तू आज उसे कोसता है, आज खड़े हो तो कहता है कि मेरी इज्जत तूने बर्बाद कर दी। यार इसके दिल को भी तो देख, इसकी बेटी जब विदा होगी तो खुदा की कसम ये चीखें मार मार के अभी रो, एक बार इसके दिल को भी तो देख, यार गम भी तो है ना। बाप जहां एक बार खुश होता है कि मैं बेटी की शादी कर रहा हूं, लेकिन एक बार ये भी गम होता है कि मैं अपने जिगर का टुकड़ा आज अपने दिल से जुदा कर रहा हूं। मेरे भाई एक बार ये भी तो सोच, तुझे इतना गम नहीं है, बेटा एक दिन के लिए बारात लेके आया, वापस अपने घर चला जाएगा, लेकिन जिसकी बेटी को तू ब्याह के ला रहा, पूरी जिंदगी भर के लिए लेके आ रहा, तुम क्या एक दिन के लिए उसका दिल नहीं रख सकते? कि एक दिन के लिए उसका मान सम्मान नहीं रख सकते? कि नहीं, हमारे अंदर तो यहूद और नसारा वाली बातें आ गई, हमारे अंदर तो इस्लाम जैसी बातें नहीं रह गई हैं। बस खाली हम मौलवी लोगों से कह देंगे हजरत क्या करें, हालात बड़े खराब हैं, हम खुद खराब हैं, हालात खराब नहीं है। मरने के बाद तुम कहते हो कब्र में मेरी बहन का जनाजा मैं खुद उतारूंगा, भाई बाप उतारेगा। कितना भी बड़ा मुफ्ती खड़ा हो वो कहे कि तेरी बहन का जनाजा हम उतारने के, हट जाओ, मुफ्ती होना अलग है, लेकिन आज आप गैर हैं। महरम उतारेगा, गैर महरम कब्र में नहीं उतारेगा। हाय जालिम, बात सही है, लेकिन तुझे आज महरम और गैर महरम याद आया जब तेरी बहन बाजारों में दोस्तियां कर रही थी, तेरी बहन फ्रेंडशिप कर रही थी, दूसरे के गलों में हाथ डाल के सेलिब्रेट कर रही थी, तब तुझे याद नहीं आया था गैर महरम क्या था? बहुत अच्छा पैगाम। जब तेरी बहन वैलेंटाइन डे मना रही थी, जब रोज डे मना रही थी, तब तुझे पता नहीं था कि महरम और गैर महरम क्या है? आज जब माँ का जनाजा कब्र में रख रहा तो कह रहा रुक जाओ, चादर लाओ, कब्र के चारों तरफ से चादर लगाओ, जनाजा चादरों की आड़ में जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये जायज है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तुझे आज बहन कब्र में जा रही है तब चादर याद आई। काश तेरी बहन जब घर से बाहर निकली थी जब तुझे चादर याद आई होती। बहन को कब्र में भी सुकून मिलता, तेरी बहन को कब्र में भी सुकून मिलता। तुझे आज चादर याद आई कि चादर लगाओ चारों तरफ से, तब कब्र में जाएगी मेरी बहन।
जब तेरी बहन घर से बाहर निकलती थी तुझे चादर याद आई होती, जब तेरी बहन शादियों में जाती थी तब तुझे चादर याद आई होती। और मेरे जलसे में आने वाले कान खोल के सुन, तू पूरी दुनिया का ठेकेदार नहीं है, लेकिन अपने घर की इस्लाह कर ले, अपने घर को संभाल ले। तू अपने घर का मंत्री है, तू अपने घर का मुखिया है, तू अपने घर का चौधरी है, तू अपने घर का मालिक है। मैं पूरी दुनिया की गारंटी नहीं देके जा रहा हूँ, मगर तुझे तेरे घर की जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ। अपने घर की जिम्मेदारी उठा ले। अगर सब लोग अपने घर के जिम्मेदार हो गए तो एक बार तारीख अपने आप को फिर से दोहराने पे मजबूर हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। फिर एक बार दोहराने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन हमने तो कभी सोचा ही नहीं। मुसलमानों, हम तो खाली तकरीर होती है तो मौलवियों से कह देते हैं हजरत जरा हमारे गांव में डीजे बहुत बजते हैं, डांस पार्टी होती है, उसके खिलाफ तकरीर कर दो। ठीक है, मौलवी कर देगा, लेकिन तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। जो डीजे बजा रहा है, जो डांस पार्टी कर रहा है, तू इतना तो कर, कम से कम उसके घर खाना खाने मत जा। तू खाना खाएगा दोनों टाइम, मौलवी से तकरीर करा रहा, किस काम की मौलवी की तकरीर? तू कम से कम खाना खाने मत जा, उसकी बारात में मत जा। जमाना पूछेगा इसकी बारात में कोई क्यों नहीं आया, खाली बाप और बेटा ही बारात में आया। कह देना डांस पार्टी किया था इसलिए हमने इसका बाइकॉट कर दिया है। इतना तुम करके देखो, मैं देखूं कौन डांस पार्टी कर लेगा। सब बंद हो जाएंगे। मेरे भाई, खाली हमारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुमको भी मैदान अमल में आना पड़ेगा, तुमको भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। खाली मौलवियों के कहने से कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। ना कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम्हें भी बनना पड़ेगा। लोगों को भलाइयों का हुक्म तुम्हें भी देना पड़ेगा, बुराइयों से तुम्हें भी रोकना पड़ेगा। तुम्हारी बस्ती में कोई बुरा काम कर रहा है, तुम कहते हो मौलाना हमें क्या जरूरत पड़ी है? पड़ी है जरूरत, समझा, प्यार से समझा, बताओ उसे। हो सकता है तेरी बात से वो सुधर जाए, अल्लाह तुझे भी सवाब अता कर दे। जिम्मेदारी है तुम्हारी भी। तुम कहते हो मौलाना का काम है, मौलाना मस्जिद के इमाम का काम है, वो सुधारेगा। भाई मस्जिद का इमाम नहीं सुधार सकता, तुम्हारी भी कोशिश करो, तुम भी कोशिश करो। एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़े बड़े बड़े। अगर औलिया की लिस्ट बनाओ तो बायजीद बुस्तामी के बगैर नामुकम्मल रहेगी लिस्ट। एक दिन मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल दिया। फाहिशा औरत जो अपना जिस्म बेचती है। हुजूर शाम को उसका बाजार गर्म होता है, लोग रुपया पैसा खर्च करके अपना ईमान का सौदा करते हैं, गुनाहों के दलदल में गोता लगाते हैं। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद बोला हुजूर रोते क्यों हैं? कहने लगे मैदान महशर में मेरे मौला ने पूछ लिया, यहाँ पर ईमान पे डांके डाले जा रहे थे, और बायजीद बुस्तामी तू क्या कर रहा था? तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब? तुम्हारी जिम्मेदारी है, रोको बुराई को अगर बुराई है तो। मुरीद से कहने लगे किस वक्त उसका बाजार गर्म होता है? कहने लगा हुजूर शाम में। अल्लाह वाला का कहां बर्दाश्त हुई, फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाया और जाके उसके दरवाजे पे बिछा दिया। किसके दरवाजे पे? फाहिशा के। बाजार शाम को लगता था, मुसल्ला भी बिछा दिया। अब जो भी आ रहा, हजरत कहां बैठे? जाहिर सी बात है, फाहिशा के दरवाजे पे हजरत बैठे हैं तो आदमी थोड़ा सा अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? यार हम किसी शराब की भट्टी पे जाके खड़े हो जाएं, चाहे पिए नहीं, मगर आदमी कहेगा यार मौलाना कहाँ खड़े। मगर पहले लोगों में और आज के लोगों में कुछ फर्क था। पहले भी रहते कहाँ बैठे हैं हजरत, कहेंगे आज के भी कहाँ खड़े हजरत, मगर पहले खाली कह के रह गए कि कहाँ खड़े हैं हजरत, कहाँ बैठे हैं हजरत। आज का तो फोटो खींच के सही तरीके से शेयर करेगा, फोटो खींच के सही तरीके से मीडिया पे डालेगा, व्हाट्सएप पे डालेगा, देखो हमारा मौलवी कहाँ खड़ा है। समझ रहे हैं आप? और अगर बोतल हाथ में ना होगी तो बोतल और लगा देगा हाथ में। सही बता रहा हूँ, हाँ ऐसे कर देगा, बोतल लगा देगा हाथ में। हाँ मेरे भाई हकीकत बता रहा हूँ, ये बात समझने की, दिल पे लेने की। बायजीद बुस्तामी को सबने कहा हजरत कहाँ बैठे हैं, हजरत कहाँ बैठे, मगर बस कह के रह गए, और कोई मतलब नहीं था। जब शाम हो गई, वहीं पे नमाज़े ज़ोहर पढ़ ली, वहीं पे असर पढ़ ली, मगरिब भी वहीं पे पढ़ ली। सुभान अल्लाह। अब कस्टमर के आने का टाइम हुआ, किसका?
अब जब कस्टमर आए, देखा हजरत बैठे हैं, तो वो कस्टमर जरूर थे, नफ्स परस्त जरूर थे, मगर जब देखा हजरत तो इतनी शर्म जरूर जिंदा थी, हजरत को देख के वो 9-2-11 हो गए, रुके ही। पहले कुछ हया का मादा था लोगों के अंदर। हजरत पहले बेटा बीड़ी पीता था, 10 साल से बीड़ी पी रहा है, मगर अब्बा के सामने कभी ना पी। ये बात हकीकत है कि नहीं है? बताइए। चचा लोग बैठे, ताऊ के सामने, मौलाना के सामने नहीं पीते थे, उनकी थोड़ी सी शर्म करती। ये बात सही है कि नहीं? बताइए। और बताऊं तुम्हें, ये चचा लोग बैठे, चचा लोग कम है, मगर मेरी बात तजर्बे से भरी होती है। पहले शादी के बाद में चाला या गोना होता था कई सालों में, समझते हो? चाला या गोना यानी निकाह तो हो गया, शादी हो गई, मगर अब विदाई नहीं हो रही है। विदाई कई साल में होती थी, 4 साल 5 साल ऐसे होता था। लेकिन शर्म हया इतनी थी। देखिए, शरीयत के एतबार से अगर निकाह हो गया तो ये मियाँ बीवी हो गए, ये रोजाना बात करें, मुलाकात करें, एक साथ रहें, कहीं रहें, जायज है, इसलिए कि मियाँ बीवी हो गए, निकाह हो गया इनका। लेकिन जब तक चाला या गोना नहीं होता था, वो लड़का अपनी ससुराल की तरफ मुंह तरक नहीं करता था, शर्म की वजह से। लोग कहेंगे अभी विदाई नहीं हुई है, ये इधर टहल रहा। लड़की से बात करना दूर की बात, मुलाकात करना दूर की बात, उसे ले जाना दूर की बात, उस बस्ती तक से नहीं गुजरता था जब तक क्या विदाई ना हो जाए। और आज खाली रिश्ते की बात हो गई, खाली रिश्ते की, तो फोनों पे बातें चल रही है। खाली रिश्ते में फोन पे नहीं चल रही है, बस आगे की बात ये शॉपिंग तक हो रही है। मुरादाबाद आ जाइए, वहीं से खरीदबाद। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, फर्क कितना है? पहले निकाह के बाद भी अपनी बीवी से नहीं मिलता था जब तक क्या उसका चाला नहीं हो गया, जब तक क्या गोना नहीं हो गया। यार क्या था ये? हया थी, शर्म था। अगर बीवी को विदा करके लेके जा रहा है तो पहले गाड़ी पे टहनियां बन रही हैं, शहतूत की ऊपर से पाल डाला जा रहा है, अंदर बीवी बैठी है, पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर कौन बैठा, तब विदा करके लेके जा रहा। आज विदा करके लेके जा रहा तो अपाचे मोटरसाइकिल पे ऊपर बैठी है कंधों पे। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, शर्म है ही नहीं रही, बिल्कुल शर्म हया उठा के रख दी। और मेरे भाई जरा कान खोल के सुनो, पहले अगर लड़की अपने घर से पड़ोस वाले घर में जाती थी तो पहले झांक झांक के देखती थी झरोकों में से, रास्ते में कोई हमारे मोहल्ले का बड़ा शख्स व्यक्ति तो नहीं खड़ा, चाचा ताऊ तो नहीं खड़े, अगर वो खड़े तो नहीं जाऊंगी। जब वो हट गए तब चुपके से चली गई। हैं? आज तो मियां शोहर घर में है, बीवी शॉपिंग करके ला रही है। बहुत बदले तुमके तो माहौल खराब है, माहौल खराब है मेरे भाई, माहौल खराब नहीं तू खराब है। बायजीद बुस्तामी शाम हो गई, कोई रुका नहीं, तने तन्हा अकेले। फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, जाओ लिस्ट लेकर आओ। कस्टमरों की खादमा आई लिस्ट लेने के लिए, तो देखा खाली एक ही बैठा। वापस चली गई, वापस जाके बोली ओ मालिकी आज कोई कस्टमर आया ही नहीं है, आज दरवाजा खाली है, आज तेरी चौखट पे कोई है ही नहीं। कहा कोई तो होगा, कहा बस एक ही है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत और उसे मुक़द्दस। बस खाली अकेला एक आया है, लेकिन आने वाले की शान ऐसी है, टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है, मुसल्ले वाला है, तस्बीह वाला है, अल्लाह अल्लाह वाला है। वो आकर के बैठ गया है। फाहिशा ने कहा यहाँ अल्लाह अल्लाह वालों का काम नहीं है, यहाँ टोपी दाढ़ी वालों का काम नहीं है, यहाँ तस्बीह मुसल्ले वालों का काम नहीं है। या तो हवस के पुजारी आते हैं, यहाँ तो नफ्स के पुजारी आते हैं, यहाँ तो करैक्टर लूज आते हैं। यहाँ ये कैसे आ गया? जाकर पूछो कि बाबा क्यों आए हो? फाहिशा की खादमा आई, आने के बाद बोली बाबा क्या रास्ता भूल गए? यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। कहने लगे रास्ता हम नहीं भूले, रास्ता वो भूल गई है। इस बस्ती में या तो आज के बाद वो रहेगी या हम रहेंगे। यहाँ तो यहाँ गुनाह होंगे और या फिर यहाँ गुनाहों से आज बिल्कुल बाइकआउट कर दिया जाए। वो भूल गई है रास्ता, बायजीद बुस्तामी की बस्ती में आ गई है, गलत जगह।
कहने लगी बाबा यहाँ आने का मकसद समझते हो, यहाँ आने वाला बदनाम होता है, यहाँ आने वाला बदनाम हो जाता है, यहाँ बैठने वाला बदनाम हो जाता है, यहाँ खड़ा होने वाला, यहाँ बदनाम लोग आते हैं। कहने लगे ठीक है, उनका रंग इतना कमजोर है जो बदनामी के रंग में रंग जाते हैं, यहाँ रंग इतना गाढ़ा है जो बदनाम भी आ जाए तो नेक नाम हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंग है, रंग है अपना अपना। तेरा रंग इतना क्यों हल्का है कि किसी पे चढ़ा नहीं पाया, तेरे ऊपर क्यों चढ़ गया? बीड़ी वालों के पास एक हफ्ता रुका, बीड़ी पीना सीख गया। सिगरेट वालों के पास एक हफ्ता रहा, सिगरेट पीना सीख गया। शराबियों के पास रहा एक महीना, शराब पीना सीख गया। चोरों के पास रहा, चोरी करना सीख गया। तेरा रंग इतना कमजोर क्यों था? उनका रंग चढ़ गया, तूने अपना क्यों नहीं चढ़ाया? बीड़ी के वाले के पास रह के बीड़ी छुड़ा देता उसकी, अपना चढ़ाना। तेरा रंग इतना कमजोर क्यों है कि दूसरों का चढ़ रहा है? अपना रंग इतना मजबूत कर ले कि अगर शराबियों में बैठने लगे तो तू पीना ना शुरू करे, बल्कि उनकी पीते हुए की छुड़ा दे। अपना रंग मजबूत करना। नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं। एक मजबूत रंग वाला बता दो, अब्दुल कादिर वलियों का सरदार। रंग इसे कहते हैं, रंग। तेरा रंग ही नहीं है कोई। अच्छा, आज के मुसलमान का वाकई रंग जिधर गया, फिल्म देखी, अगर हीरो का एक पैंचा फटा हुआ तो आके फाड़ेगा। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, आके फाड़ेगा उसे। तेरा रंग कहाँ गया? उसके बाल अगर आगे के कटे हुए तो आगे के कटवा, पीछे के घुटे हुए तो पीछे के घुटवा, जैसे उसके यहाँ से करूंगा। वो एक फिल्म के 50 करोड़ लेता, तुझे 50 रुपए भी ना मिलेंगे। तू क्यों मर रहा है? तू क्यों मर रहा है? तेरे 3 घंटे बर्बाद करेगा, 100 का नोट अलग ले लेगा। बात है क्या नहीं है? 3 घंटे गए तेरे, एक दहाड़ी गई और 100 का नोट गया तेरा। उसे तो 50 करोड़ मिल गए, तो तू उसकी शैली कर रहा कि उसके बाल इधर के कटे हुए में इधर कटा रहा हूं। वो तो बाल कटाने के भी पैसे लेता है। वो अगर पेप्सी पी ले तो पेप्सी पीने के भी पैसे हैं उसके, और तू पिएगा तो तुझे बगैर पैसों को पानी नहीं पिलाएगा। बात है कि नहीं मेरे भाई? समझो यार। घोड़े ने नाली ठुकवाई तो मेंढकी बोली हम भी ठुकवाएंगे, तू काहे को ठुकवा रहा? बात तो समझो ना मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। कहां जा रहे हैं आप? रंग तेरा इतना कमजोर क्यों हो गया? किसी का भी रंग चढ़ गया, जिसका देखो रंग चढ़ाए फिर रहा, जिसका देखो रंग चढ़ाए फिर रहा, जिसका। तेरा रंग कहां गया? तेरा भी तो कोई रंग है, तेरा भी तो कोई रंग है, अपना रंग भी तो। वलियों का सरदार। आय हाय हाय, रंग रंग देखो, रंग देखो, रंग तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। रंग इसे कहते हैं। आज के बाद अपना रंग इतना मजबूत करना। वलियों का सरदार अब्दुल कादिर अपने काफिले के साथ जा रहा है। वो लोगों जरा गौर करो, रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया। किन्होंने रोक लिया? डाकुओं ने काफिले पे अटैक कर दिया, सबको लूटा मारी किया, सारा माल लूट लिया। सरकार गौसे आजम का बचपना, आप बच्चे एक तरफ खड़े हैं, आपसे कोई कुछ कह भी नहीं रहा और आप भी किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। बच्चे से कौन कुछ कहेगा? सबका माल छीन लिया। रंग बता रहा हूं, रंग गाढ़ा किसे कहते हैं? कोई रो रहा था, कोई बिलक रहा था, मेरा माल चला गया, मगर वलियों का सरदार खामोश एक तरफ खड़ा है। एक डाकू आया आपके पास, उसके जहन में आया, लाओ इस बच्चे से भी कुछ पूछ लूं, का तेरे पास कुछ है? हाँ है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियां। आप अगर मना कर देते तो वो आपका झाड़ा तलाशी नहीं लेता, इसलिए कि बच्चे पे तो अंदाजा ही नहीं था कि 40 अशरफी होंगे। वो आप मना कर देते नहीं है, और जायज भी था। अगर ऐसे मौके पे झूठ बोल गए तो इतना जायज है जहां जान बच रही है। यहाँ माल भी बच रहा था, जान भी बच रही थी, लेकिन वो फतवा है और अब्दुल कादिर ने जो किया ये तकवा है जी। मैं क्यों झूठ बोलूं भाई? कहा है रंग बताऊंगा, ये अकेला है, बचपन, ये 40 डकैत है, 40 डाकू हैं, 40 पर एक बच्चा अपना रंग चढ़ा देगा, इसी को कहते हैं मजबूत रंग। अपना ही रंग में रंग डाला।
कहा है कहाँ है, कहा कहाँ दिखा तो। ये जो मैं सदरी पहनना हूँ ना, वो जो सदरी होती थी, सदरी निकाली, उसके अंदर की जेब में सिली हुई थी, अम्मी ने सिल कर रखी थी, निकाली दे दिया। ये है यार, वो डाकू हैरत में पड़ गया यार, इस बच्चे की सच्चाई देखो। मैंने इसको न मारा, ना मैंने इसको तकलीफ दी, ना मैंने इसको सख्ती की, एक आराम से पूछा, इसने 40 अशरफियां दे डाली। हाथ पकड़ा, अपने सरदार के पास ले गया। सरदार के पास जाकर के बोला कि मैंने ऐसा बच्चा ही नहीं देखा। इस बच्चे से मैंने पूछा कुछ है, तो इस बच्चे ने कहा 40 अशरफियां निकाल के दे दी। डाकुओं का सरदार बोला इधर आओ। बोले देखो, इधर बुलाओ या उधर बुलाओ, जो था दे दिया, अब कुछ नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि 40 तो इसे मिल गई और मुझे कितनी मिलेंगी, है कुछ नहीं, जो था वो दे दिया, अब इधर बुलाओ या उधर बुलाओ, दे दिया। बोले बात ये नहीं है, बात इतनी सी है कि मैं इनसे माल छीना, किसी को मारा तब माल दिया, किसी पे सख्ती किया तब माल दिया, लेकिन तूने खाली कहने से माल दे दिया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया बात इतनी है, जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ ना बोलना। मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ ना बोलना। जब इसने मुझसे पूछा क्या है तो मैं मना कैसे करता, माँ से किया हुआ वादा कैसे ठुकराता। मैंने बता दिया मेरे पास 40 अशरफियां हैं, ताकि माँ का वादा ना झुटलाया जाए। डाकुओं का सरदार की चीख निकल गई, जमीन पे गिर गया, कहने लगा ओ बच्चे, तू अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं खिलाफ कर सकता, मैंने अल्लाह से किया हुआ वादा झुठला दिया। मैंने तो अल्लाह से वादा किया था। ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा, सारी दौलत को भूल गया, ऐसा रंग चढ़ा। सरकार से पाक के कदमों पे गिर के बोला और बच्चे तू कोई आम बच्चा नहीं है, आगे बाद में बढ़ना, पहले मुझे तौबा करा दे। कैसा रंग चढ़ा यार, कैसा रंग चढ़ा, पहले मुझे तौबा करा दे, बाद में आग में बढ़ना। आज के बाद कोई डाका नहीं डालूंगा, आज के बाद कोई रास्ता नहीं लूटूंगा, आज के बाद किसी का माल नहीं छीनूंगा, आज के बाद किसी को नहीं सताऊंगा, मुझे तौबा करा दे। सरकार गौसे पाक ने हाथ में हाथ लिया, तौबा करा दिया। जब तौबा करके निपट गया तो सारे डाकुओं ने कहा अरे डाका डालने में हम तेरे साथ थे, तो तौबा करने में भी तेरे साथ रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया किराम सबके सब तौबा करते जा रहे थे और यही ऐलान करते जा रहे थे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। ऐसा रंग चढ़ाया, ऐसा रंग चढ़ाया मेरे गौस ने, ऐसा रंग चढ़ाया, ऐसा रंग चढ़ाया कि तौबा करा दिया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, मेरा गौस बोला सुन सुन, अब तूने तौबा कर ली है, अल्लाह की रहमत झमाझम बरस रही है, अगर कुछ मांगना चाहे तो मांग ले। डाकुओं का सरदार बोला अब तो दुनिया की चाहत निकल गई, माल की चाहत निकल गई, सोना चांदी की चाहत निकल गई, दिरहम दीनार की चाहत निकल गई। इस दिल में अब्दुल कादिर ऐसा रंग चढ़ा है, ऐसा रंग चढ़ा है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब कुछ नहीं है, अब तो बस मदीने की धुन है, मदीने वाला दिल में बस गया है। कहने लगा फिर भी जो चाहे मांग ले। कहने लगा मैं मांगूंगा तो मिल जाएगा। हाँ हाँ तूने तौबा की है, जो सच्चे दिल से तौबा करता है वो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। आज अल्लाह की रहमत तेरे ऊपर झमाझम बरस रही है, जो चाहे मांग ले, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर लेगा, अल्लाह तुझे अता कर देगा। दुनिया तो इसके दिल से निकल गई थी, मगर मदीने वाले की मोहब्बत दिल में बस गई थी। सजदे में गिर गया, सजदे में गिर के गिड़गिड़ाने लगा, अल्लाह की बारगाह में मांगने लगा। लोगों सुनना ईमान ताजा हो जाएगा, अगर अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगा देना। झूमता जा रहा था, मांगता जा रहा था, इसके मांगने को बेदम शाह वारसी ने अपने अंदाज में कलम बंद कर दिया। मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ये चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत महशर में
में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। ऐसा रंग तो पैदा कर, तू शराबियों में जाए तो उनकी शराब छूट जाए, तू बदमाशों में जाए उनकी बदमाशी छूट जाए, तू बुरों में जाए वो अच्छे हो जाएं। अपने अंदर ऐसा रंग पैदा कर। बस बात मैं जल्दी से खत्म की तरफ ला रहा हूँ। 1.25 घंटे से ऊपर मेरी तकरीर होने जा रही है, पता ही नहीं चल रहा टाइम किधर गुजर रहा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। फाहिशा की खादमा आई, कहने लगी ओ बाबे यहाँ आने की फीस जाती है, यहाँ तू बैठ गया फीस जाएगी यहाँ आने की। कहने लगे पूछ क्या कितनी फीस है इसकी। जो फीस थी बता दी। कहने लगे फीस एक आदमी की नहीं, पूरी रात की फीस पूछ गया। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, ये आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जमाना कह रहा होगा भटक गया, जमाना कह रहा होगा डगमगा गया, मगर जमाने तुझे क्या पता था नशा पिला के गिराना सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। यहाँ किसी गिरते को थामने आया। कहने लगे पूरी रात की फीस, आज कोई नहीं आया। गई फिर, कहने लगी मालकिन आने वाला है तो एक, है तो बाबा, है तो बूढ़ा, है तो दाढ़ी वाला, टोपी वाला, मुसल्ले वाला, तस्बीह वाला, मगर है बड़ा मनचला, बड़ा दिलदार, पूरी रात की कीमत देने तैयार है। कहने लगी ऐसा कस्टमर तो बड़ा ही अच्छा है, ले आ। पूरी रात की कीमत दे दी। गए फाहिशा बनाओ श्रृंगार करके, अपनी जुल्फों को बिखेर के अपने खास कमरे में खड़ी है। आज ऐसा कस्टमर आया है जो पूरी रात की कीमत तनहा अकेले ने दे दी है। लेकिन लोगों इस अल्लाह वाले का रंग तो किसी और का चढ़ा हुआ था, और रंग अगर तुम्हारे ऊपर नबी की मोहब्बत का चढ़ गया तो फिर किसी का रंग नहीं चढ़ता उसके ऊपर। नबी की मोहब्बत का रंग जिस दिन चढ़ गया फिर कोई रंग ही नहीं चढ़ेगा, ये मेरा दावा। ये जो सब रंग चढ़ रहे हैं ना हमारे ऊपर, गाजर का, मूली का, बैगन का, तुरई का, हमारे पर रंग ही नहीं चढ़ा हुआ मदीने वाले का। जिस दिन मदीने वाले का रंग चढ़ गया ना, उस दिन किसी का रंग नहीं चढ़ेगा। सच बता रहा हूं। आप जब उसके दरवाजे में, उसके दहलीज पे पहुंचे, उसके कमरे में, उसके हुजरे में कदम रखा, तो वो जुल्फों को बिखेर के खड़ी है कि मेरे हुस्न को देखेगा, और आप अपनी निगाहों को जमीन पे बिछा के खड़े हैं। देखते ही नहीं, उसे देखा ही नहीं। कहने लगी वो आने वाले बाबे इतनी पैसे दे के आया, एक बार निगाह उठा के मेरे हुस्न के जलवों को तो दे। मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, एक बार देख तो। कहने लगे तू कौन होती है ये बात बताने वाली कि मुझे देखना कहाँ है? कीमत पूरी रात की मैंने दी है, मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है, तुझे नहीं बताना कि मुझे क्या करना है। कीमत मैं दिया हूं ना, तो इस वक्त का मालिक मैं हूं जो तेरा वक्त है। तू कौन होती है कि मैंने कहाँ देखना? मैं जमीन पे देखूं या आसमान पे देखूं, मेरी मर्जी। तो कहने लगी बाबे तुझे पता नहीं मैं कितनी हसीन हूं, तुझे पता नहीं मैं कितनी खूबसूरत हूं, एक बार तो देख। आपने फरमाया मैंने ये एक ही दिल था वो किसी को दे दिया है। वाह, अब क्या करूं देख कर, जब दिल दे दिया तो देख के क्या करूं। और मोहब्बत का एक तकाजा है, वो तकाजा सुनो। मोहब्बत का ये तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत हो जमाने में उससे ज्यादा अच्छा अपनी नजर में कोई हो ही नहीं। ये मोहब्बत का एक तकाजा है, वो उसूल है। अब उससे बेहतर कोई नहीं। आला हजरत ने जब नबी से मोहब्बत किया तो पता क्या बोले? सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। उसूल देखिए, किस उसूल पे बात कर रहे हैं? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसके तलबे का धोबन है आबो हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मोहब्बत कर ली तो इससे कोई ऊंचा नहीं, इससे कोई बाला नहीं, उससे कोई बेहतर नहीं, उससे कोई बरतर नहीं। ये मोहब्बत की तकाज़ा। कहने लगे दिल तो किसी को दे दिया, अब उससे बढ़ के कोई है ही नहीं। कहने लगे कोई मुझसे भी खूबसूरत इस शहर में आ गया क्या? आपने कहा सुन तेरी तो औकात क्या है?
सातों जमीनों आसमानों को एक पोटली में बांध दिया जाए तो उसके हुस्न के तलबे से लगे हुए एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो सकते। तो कहने को किसको दिल दिया है? कहने लगे मैंने दिल किसी दुनियादार को नहीं, मदीने के ताजदार को दिया है। तो कहने लगे जब दिल उन्हें दिया तो फिर यहाँ क्या करने आया? वो बाबा का मूड है, बोले कहीं भी आ जा, आ गए, तुझे तेरी कीमत दे दी, हम आ गए, दिल तो उन्हें दे दिया। अच्छा बोलिए अब ये बताइए करना क्या है? वो सारी बातें छोड़िए, अब मुझे क्या करना? चूंकि आपने कीमत दी है तो जाहिर सी बात है आपकी बात को फॉलो करना पड़ेगा। कहने के करना ये है सबसे पहले हमाम में जाओ, गुसल खाना में जाओ, गुसल करो। चक्कर में पड़ गए। आज से पहले जो आता था खुद भी उसका जहन भी नापाक, बदन भी नापाक होता था, आज पाकी की बात कर रहा है। लेकिन रंग जब पाक वाला हो तो बराबर वाले को भी पाक कर देता है। गुसल करके आ गए। कहने लगी अब क्या करना है? कहने लगे अच्छे से दुपट्टा अपने सर पर रख लेके तेरे बाल की सियाही तक नजदीक सके। रख लिया। अब क्या करना है? मुसल्ला बिछा दिया। बोले 2 रकात नमाज पढ़, इस पर खड़े हो गए। खड़ी हो गई। जैसे ही अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू की, बायजीद बुस्तामी ने हाथ उठाए, हाथ उठा के बोले मौला यहां तक लाना मेरा काम था, अभी से हिदायत देना ये तेरा काम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला तेरे बंदे का यहाँ तक लाने का काम था, अब इसके दिल में डालना तेरा काम है। लोगों तारीख में आता है जब मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आंखों में अश्क लिए कह रही है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं ये नहीं कह रहा तुम वली बना दो मगर किसी का शराबी छुड़वा दो, किसी से सट्टा छुड़वा दो, किसी से नाच गाना छुड़वा दो, किसी को नमाजी बना दो, कुछ तो कर सकते हो ना। एक आदमी का सट्टा, एक आदमी की जुआ, एक आदमी का शराब, एक आदमी का बुरा काम, कोई भी बुरा काम हो आप कसम खाओ मुझे एक आदमी का बुरा काम जरूर छुड़वाना है। अगर आप छुड़वाओगे तो पहले खुद छोड़ो, बाद में उसका छुड़वाओगे, वरना वो कह देगा तू तो करता, मुझसे क्यों छुड़वा रहा है। पता चला कि उसकी वजह से खुद भी छोड़ देगा, तू भी भला हो गया, वो भी भला हो गया। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई छुड़वाओगे कि नहीं छुड़वाओगे? बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। शादी में डीजा खुद भी नहीं बजाएंगे और अपने दोस्तों से भी नहीं बजाने देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। यही कह रहे हो या मानोगे भी?